हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं उन डीएफ्स के बारे में जो प्रॉपरली अपना इनर वर्क कंप्लीट कर रही हैं और जिन्होंने अपना प्रॉपरली इनर वर्क कंप्लीट किया है और खुद को अच्छे से हील किया है, लेकिन फिर भी उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। ना तो उनका पार्टनर उन्हें अभी तक मिला है, ना ही उनके करियर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है और ना ही मनी ब्लॉकेजेस अभी तक हील हुए हैं। तो क्या प्रॉब्लम है कि अभी तक ये सब चीज़ें उन्हें फेस करनी पड़ रही हैं जबकि वो डेली रूटीन में अपना इनर वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ से डीएफ के दिमाग में एक सवाल ज़रूर आता है कि क्या डिवाइन उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि वो तो हर रोज़ मंत्रा चैंट कर रही है, प्रॉपरली अपना इनर वर्क कंप्लीट कर रही है। तो देखिए, यहाँ पे आपको डिवाइन ये समझा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ भगवान को याद करने से कुछ नहीं होता है जब तक आप खुद को सही नहीं करते हैं, खुद के कर्म सही नहीं कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आपको खुद के अंदर चेंज लाने की जरूरत होती है, आपको खुद के भीतर झांकने की जरूरत होती है। सपोज आप प्रॉपरली डेली रूटीन में अपना इनर वर्क करते हैं, लेकिन आप खुद पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सेल्फ लव पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप सुबह उठकर ना तो एक्सरसाइज कर रहे हैं और ना ही ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, जब आप अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे होते हैं, चैंटिंग कर रहे होते हैं, उसके बाद आपको ध्यान लगाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वरना आपकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं से लीक होती रहेगी। या तो आप किसी ना किसी से बहस करेंगे पूरे दिन के अंदर और वहीं से आपका कर्मा क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको खुद को समझने की ज़रूरत है कि आप अपने कर्मों को ही अपनी पूजा बनाना शुरू कीजिए। आप डेली रूटीन में अपनी पूजा करने के बाद अपने हर रोज़ की डेली रूटीन में आप क्या काम कर रहे हैं, क्या आप किसी से बहस कर रहे हैं, आर्गुमेंट कर रहे हैं आप किसी से, या आप किसी भी फालतू बात में उलझ रहे हैं। देखिए, किसी को भी आपको सही गलत बताने से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आपको ये चेक करना है कि आप कहीं का गुस्सा कहीं तो नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि कई बार जब आप अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी और पे उतारते हैं तब भी आपका कर्मा क्रिएट होता है। और अगर आप लगातार ऐसे करते रहेंगे तो डिवाइन आपको उसी साइकिल में उलझा कर रखेंगे। जब तक आप खुद को शांत और स्थिर नहीं कर लेते हैं तब तक आपका यही साइकिल रिपीट होता रहेगा। तो अब आपको ये चेक करना है कि आप निस्वार्थ भावना से सेवा कर रहे हैं। जब भी आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको वहां से अपना बिना स्वार्थ काम करना है। अपना स्वार्थ या खुद को पहले रखकर आप जो भी काम करेंगे तब तक आपका कोई भी रास्ता नहीं खुलेगा और आप सोचते रह जाएंगे कि हम तो अपना इनर वर्क कंप्लीट कर रहे हैं लेकिन हमें रास्ता नहीं मिल रहा है। और फिर आप ये चेक कीजिए कि क्या आप खुद को शांत रख पा रहे हैं, स्थिर रख पा रहे हैं। अगर कोई भी आपसे बेवजह झगड़ रहा है या आपका मन का काम नहीं हो रहा है तो क्या आप शांत हैं? अगर आप शांत नहीं हैं तो अभी भी आपको खुद पे काम करने की ज़रूरत है। देखिए, डिवाइन तब तक आपके दरवाजे नहीं खोलते हैं जब तक आप खुद को पूरी तरह से चेंज ना कर लें। तो यहाँ से आपका मेजर चेंज स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपके लिए आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। तो यहीं से आपको खुद को चेंज करना है। अगर आप आलस करते हैं तो वो भी आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको जो भी खुद में बदलाव चाहिए, या आपको अपनी बॉडी को मेंटेन करना है, या फिर अपने बालों पर ध्यान देना है, या किसी भी चीज़ पर आपको अपना ध्यान देना है, तो वो चीज़ आपको प्रॉपर तरीके से करने की ज़रूरत है। तो जो भी चीज़ें आपको चेंज चाहिए तो वहीं से आपको खुद को पहले चेंज करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप मिरेकल की उम्मीद कर रहे हैं तो वहाँ से आपको मिरेकल की उम्मीद तभी करनी चाहिए जब आप उस चीज़ पर मेहनत कर रहे हैं। देखिए, डिवाइन भी आपको तभी
आगे बढ़ाने की सोचते हैं जब तक आप खुद पर काम नहीं करते हैं। अगर आप उन्हें काम नहीं कर कर दिखाएंगे तो वो आपको वहीं स्टक करके रखेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं इस पे काम को आप बेहतर करना चाहते हैं। वहीं पर आप अपनी मेहनत लगाना शुरू कीजिए। बिना मेहनत के आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो अपनी डेली रूटीन में कंसिस्टेंसी लाना शुरू कीजिए, तभी आपके आगे के दरवाजे खोले जाएंगे, वरना डिवाइन आपके आगे के दरवाजे कभी नहीं खोलेंगे। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक यू।